कि आईजी पंजाब ने 33 पुलिस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। इमरान रजा को SSIPR IB रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। फ़खर बशीर राजा DSP इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा, मंसूरुल हसन को DSP इन्वेस्टिगेशन कहना लगा दिया गया। कामरान जमान की DSP इन्वेस्टिगेशन नौलखा तैनाती। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इन तैनातियों बारे। मुदस्सिर, अगर सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। मुदस्सिर से इस बारे अपडेट लेंगे। कामरान जमान को DSP इन्वेस्टिगेशन नौलखा लगा दिया गया है। IG की जानिब से 1 SP और 28 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इमरान रजा को SSP RIB रावलपिंडी तैनात किया गया। फ़खर बशीर राजा DSP इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा, मंसूरुल हसन को DSP इन्वेस्टिगेशन कहना लगा दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन की कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुदस्सिर से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इन तकर्रुर और तबादलों बारे। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो तबादले किए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 1 SP और इसके अलावा 32 DSP से जो है वो तबादले किए हैं। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें इमरान रजा जो कि तकर्री के मुंजिर थे, इनको SSP RIB रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। फ़खर बशीर राजा को DSP इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा लाहौर तैनात किया गया है। मंसूरुल हसन को DSP इन्वेस्टिगेशन काना लाहौर तैनात किया गया। इसके अलावा कामरान जमान को DSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो नौलखा की सीट पर जो है वो तैनात किया गया है। और इसी तरह दीगर पुलिस अफसरान के भी तबादले किए गए हैं, जिनमें दानिश रांझा जो कि तकर्री का मुंजिर था उसको DSP CIA का तबादला तैनात किया गया है। मियां कदीर जो कि DSP CIA का तबादला तैनात किया उसको DSP CIA कैंट तैनात किया गया है। फयाज अहमद को DSP ऑपरेशन नौलखा की सीट पर तैनात किया गया है। अंबर जहां को DSP लीगल ऑपरेशन 3 लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। मोहम्मद शहजाद खान को DSP लीगल अफेयर्स लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। इस तरह मजीद अफसरान के भी तबादले किए गए हैं, जिनमें ज़ियारत अली खान को DSP लीगल फैसलाबाद की सीट पर तैनात किया गया है। नसीर अहमद को DSP RIB DJ खान जो है वो तैनात किया गया है। इस तरह लाहौर के बाद जो है वो दीगर रीजन में भी जो है वो DSP की तैनाती की गई है, जिनमें शाहिद अनाज को DSP तला गंगरावल पीढ़ी तैनात किया गया है। तारक मलिक को ADIG। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। PEF पार्टनर स्कूलों में पहली बार मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटरिंग का फैसला। अब स्कूलों को हाजिर रजिस्टर की बुनियाद पर फंड्स जारी होंगे। एनरोलमेंट का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ऐप पर रखा जाएगा। बच्चों की हाजिरी कम होने पर अखराज का रजिस्टर भी देखा जाएगा। फेक रिकॉर्ड पेश करने पर मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आतिफ परवेज से मजीद जान लेते हैं। बताइए आतिफ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पहली बार मुस्तकिल बुनियादों पर जो PEF पार्टनर स्कूलों का मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। अब स्कूलों को हाजिरी रजिस्टर की बुनियाद पर फंड जारी होंगे। एनरोलमेंट का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ऐप पर रखा जाएगा। एनरोलमेंट को चेक करने के लिए तलबा का दाखिला फॉर्म चेक किया जाएगा। बच्चों की हाजिरी कम होने पर इखराज का रजिस्टर भी देखा जाएगा। स्कूलों में इमारत और फर्नीचर की हालत ज़ाहिर का भी जायजा लिया जाएगा। बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की भी मॉनिटरिंग होगी। फेक रिकॉर्ड पेश करने की सूरत में मुतल्लिका स्कूल सरबराह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया उज़्मा का शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। चौक यतीम खाना में 2 मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट और एक पर पार्किंग की जानिब से ओवर चार्जिंग पाई गई। और आपको बताएं कि खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिका थानों में 7 इस्तगासा दायर करवाए गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए, गैर कानूनी पार्किंग का मामला है और इसी सिलसिले में जो है चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया की जेर निगरानी गैर कानूनी पार्किंग साइट्स की निशानदेही और ओवर चार्जिंग पर क्रैकडाउन जारी है। और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सईद मूसा रजा की हिदायत पर शहर भर में ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। चौक यतीमाना में 2 मकामात पर एक गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट पर ली पार्किंग की जानिब से ओवर चार्जिंग पाई गई। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया ने चर्च रोड और हार रोड पर गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई और 7 इस्तगासे जो हैं खिलाफ वर्जियों पर मुतल्लिका थानों में जमा करवा दिए गए हैं। गैर कानूनी पार्किंग यूनिट्स और ओवर चार्जिंग माफिया के साथ नरमी से काम नहीं लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सईद मूसा रजा का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहरियों से गुजारिश है कि गैर कानूनी पार्किंग साइट्स और ओवर चार्जिंग की शिकायत बल्दिया उज़्मा लाहौर और DC लाहौर की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करें। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान।
पंजाब मास ट्रांजिट की नाअहली 11 सालों में बनने वाला पहला नॉन फेयर रेवेन्यू बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। 6 ठेके कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफ़ॉल्ट होने पर मंसूख कर दिए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक ठेके मंसूख होने पर पीएम में कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी पेनल्टी हासिल न कर सका। मास ट्रांजिट अरबों की लागत के मंसूबे नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में एक धेला भी न बना सके। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। लाहौर समेत पंजाब भर में चलने वाला जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, इसका खसारा हर गुजरते साल के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ताहम हुकूमत की इस मास ट्रांजिट सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाने की काविशें नाकाम हो रही हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की एक बड़ी नाअहली सामने आई है कि 11 सालों में बनने वाला पहला नॉन फेयर रेवेन्यू बिजनेस मॉडल भी फ्लॉप हो चुका है। इसी संबंध में कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए 6 ठेके कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफॉल्ट होने पर मंसूख कर दिए गए। मास ट्रांजिट अरबों की लागत से बनने वाले ये प्रोजेक्ट नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में एक धेला भी ना कमा सके। जो दस्तावेजात लाहौर न्यूज को मौसूल हुई, उसके मुताबिक नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए दिए गए 6 ठेके मंसूख कर दिए गए हैं। ठेके लेने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफॉल्ट होने पर ये ठेके मंसूख किए गए, जबकि ठेका मंसूख होने पर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुतलका कॉन्ट्रैक्टर से कोई पेनल्टी की रकम भी हासिल नहीं की। जराए ये दावा कर रहे हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के 100 कंक्रीट पिलर्स को रवा साल जून में 75 लाख रुपए के इवज ठेके पर दिया गया, जो कि मंसूख हो चुका है। इसके अलावा 40 पीडो बसों का रवा साल जून में 60 लाख रुपए के इवज एडवर्टीजमेंट का ठेका दिया गया, लेकिन नॉन फेयर रेवेन्यू ना आ सका। इसी तरह मेट्रो बस लाहौर के 240 इलेक्ट्रिक पोल्स का ठेका 1,65,24,000 रुपए में दिया गया और वो भी अब मंसूख हो चुका है। पाकिस्तान मेट्रो बस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 98 कंक्रीट पिलर का ठेका रमा साल मार्च में 8,33,000 रुपए में किया गया, ये ठेका भी मंसूख हो चुका है। इसके अलावा मेट्रो बस रावलपिंडी के 5 स्टेशन के कुछ मुकामात को रेंट पर देने का ठेका भी हुआ, जिसकी लागत 2.25 लाख रुपए थी। यहाँ से भी रेवेन्यू हासिल नहीं हो सका। इसी तरह ऑरेंज लाइन स्टेशन के मखसूस मुकामात को रेंट पर देने का ठेका जून में 18 लाख रुपए के एवज किया गया, वो भी इस वक्त मंसूख हो चुका है। इस तरह मजमूई तौर पर 3,28,60,890 रुपए के ठेके नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में दिए गए, जो कि मंसूख हो चुके हैं। अब दोबारा मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के लिए मजीद सरकारी खजाने पर बोझ डालने का फैसला किया है और कामयाब बिजनेस मॉडल बनाने के लिए कंसल्टेंट और लीगल एडवाइजर की खिदमत देने का फैसला किया गया है। जैन, ये बताइए, क्या ये सिर्फ नाअहली है या इसमें करप्शन भी हो सकती है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर इस तरह के काम करते हैं। उसामा, बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से ये नाकस मनसूबाबंदी अपनाई गई कि ऐसा नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल ही नहीं बनाया गया जिससे एडवर्टाइजर के लिए भी बेहतरी हो सके और मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भी इससे मुनाफा आ सके। इस वक्त अगर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स की बात की जाए तो वहां पर गैर कानूनी तौर पर लोगों ने एडवर्टीजमेंट की है, जिसको आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ताजपुरा के इलाके की 3 रोज से गैस बंद, खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज। गैस बंदिश पर खवातीन का एहतजाज, कहती हैं महंगा खाना बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। गैस पाइपलाइंस भी चंद घरों तक महदूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ताजपुरा में बर्फ़ खाना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे रिहायशी कॉलोनी है ये, और यहाँ के रिहायशियों का शिकवा और शिकायत ये है कि मुकम्मल तौर पर गैस पाइपलाइंस नहीं डली हुई। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते। जी बताइएगा, गैस नहीं आ रही और जिन औकात में आनी होती है उनमें भी नहीं आ रही? हाँ जी, वो बिल्कुल अब बहुत ही तंग कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि खाना खाने से भी, बच्चे स्कूल से आते हैं तो भूखे रो रहे होते हैं। अब हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं होता ना कि भाई जाके बाज़ार से खाना लेके आएँ और बच्चों को दें पूरी। बिल्कुल, ये बताइएगा, गैस का बड़ा मसला है यहाँ पे। कितने घंटे गैस आती है और आती है या नहीं आती? सुबह ये तकरीबन 5 बजे से आती है और तकरीबन आज 6:15 बजे तक रहती है, तो उसके बाद चली जाती, सारा दिन नहीं आती। तो चले, इन्होंने शेड्यूल भी बनाया हुआ, उस हिसाब से भी नहीं गैस आ रही। चलो शेड्यूल के मुताबिक भी आए ना तो इंसान अपना काम कर लेता है वक्त पे। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप देखें, इतनी महंगाई है, बिल इतने आ रहे हैं, और हम देखेंगे फिर गैस भी बाज़ार से लेके फिर जलाएं, फिर काम होगा, या बाज़ार से ला के कितने दिन खाएं हम लोग।
जी बिल्कुल, ख़वातीन का यही कहना है, एक तो बाज़ार से जो सिलेंडर में गैस आती है वो खासी महंगी है, दूसरी बात ये कि कितने दिन जो है कोई इंसान बाहर से खाना अरेंज कर सकता है, और यहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक भी गैस नहीं आती, और कुछ पाइपलाइंस भी कुछ घरों तक सहूलियात ही मैसर नहीं है। आपका शुक्रिया सामिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की एडवाइज़र राबिया ज़िया भी शामिल हैं। राबिया ज़िया PTI की सीनियर कारकुन थी, बुज़दार दौर में अहम कमेटियों का हिस्सा रही हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की एडवाइज़र राबिया ज़िया भी शामिल हैं। राबिया ज़िया PTI की सीनियर कारकुन थी, बुज़दार दौर में अहम कमेटियों का हिस्सा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि राबिया ज़िया को बोर्ड में शामिल किया गया है और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। उस बारे आपको बताएं कि बोर्ड में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की एडवाइज़र राबिया ज़िया भी शामिल हो चुकी हैं। राबिया ज़िया PTI की सीनियर कारकुन थी।